भगवत वैष्णवों से ही ईर्ष्या भावना आ जाती है चित्त में। ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। बल्कि देखो, ईर्ष्या कभी कभी भक्तों में ऐसी आ जाती है, इसको इतनी सारी स्तुतियां याद कैसे हो गई, जे इतना वृंदावन कैसे चला जाता है, इस पे गुरुदेव की ज्यादा कृपा क्यों है, इसके ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों सज जाते हैं, हमारे क्यों नहीं सजते। ये सब ईर्ष्या भावना भक्तों के प्रति भी आ जाती है। इसमें ईर्ष्या ना आवे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना हो कि नाथ आप खूब कृपा करो इसके ऊपर नेकाद, लेकिन हम पे भी करो। ऐसी भावना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। हे राधा वल्लभ लाल, आपने इनको स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया, हम में क्या कमी है, हमको कब स्वीकार करोगे। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। आपने लाखों तारे हैं नाथ, पर हमें कब तारोगे। लाखों को तर जाने से हमको ईर्ष्या भावना नहीं आनी चाहिए, हमको ये भावना आनी चाहिए कि हम पे कृपा कब होगी। तो ईर्ष्या कभी नहीं, और वैष्णवों के प्रति तो कभी भी नहीं। वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो निश्चित है कि आप अपने भक्ति मार्ग से बहुत जल्दी बिछुड़ने वाले हो। हम तो अपनी कथा में बताते हैं कि आज भजन जितना बन रहा, कल उससे कम बन रहा है, परसों उससे और कम बन रहा है, और फिर तरसों फिर ज्यादा बन रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा। ये उतार चढ़ाव जो भजन में आता है ना, ये निश्चित ही वैष्णव अपराध की वजह से आता है। कल हमने एक बात बताई थी कि वैष्णव अपराध करने की हमारे चित्त में भावना क्यों प्रकट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर दंभ है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर दिखावा है भक्ति का, इसलिए हमसे वैष्णव अपराध बनता है। दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। हमसे नई स्तुतियां याद हो रही तो बिना स्तुति याद किए, हमसे नई तिलक बढ़िया से लग रहा तो बिना उसके नई श्रृंगार बढ़िया से कर पा रहे, नई भोग लगा पा रहे ठाकुर जी को सुंदर 56, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कहीं कोई दिखावा मत करो। नहीं हो पा रहा तो दिखावा कर देते हैं। नहीं, आजकल दिखावे की दुनिया चल रही है, सब दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे भजन करते हैं, हम कैसे। अभी तक तो अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाते थे लोग, अब भजन भी दिखाते हैं। अब कोई व्यक्ति सुबह मंगला में भोर में उठ जाता है 3 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा बंदन। अब वो सब इतना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एक बार किसी को आपसे प्रेरणा मिल रही है, एक बार दिखा दो, रोज रोज नहीं दिखाओ। हमारे रसिकजन कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करने से, प्रेम का एक स्वभाव है, जितना प्रचार कर दोगे, ढिंडोरा पीटोगे, प्रेम उतना कम हो जाता है। प्रेम उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना गोपनीय रखा जाएगा। सदैव याद रखना, विद्या और धन, इनका जितना दान करोगे ये उतना बढ़ेंगे, और प्रेम और भक्ति, इनको जितना गोपनीय रखोगे ये उतना बढ़ेंगे। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं भैया कि आप तो ऐसे बन के घूमा करो बाहर, कि बाहर वाले को ये लगे तो महासंसारी है, लेकिन मन में आपके वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो। कोई व्यक्ति आपको देख के पहचान ही नहीं पाए कि ये परम वैष्णव भक्त है। वो एक अलग अंतर्निष्ठ भक्ति का एक स्वरूप हो जाता है, वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको। पर फिर भी अपना प्रेम ठाकुर जी से जो है उसको गोपनीय रखो, उसको ज्यादा प्रकाशित मत करो। हम अनुभव करते हैं कई बार हमारे लाल जी की हमारी कोई लीला हम कथा में बोल देते हैं, फिर 6-6 महीना तक लाल जी कोई लीला नहीं करते। लेकिन क्या करें, कथा में हमने एक बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से ये बात कही भी कि महाराज जी कई बार कथा कहते कहते कोई ठाकुर जी के साथ में कोई लीला हुई और उसको हमने मंच पे जाके बता दिया, उसके बाद ठाकुर जी 6 महीने का वियोग देते हैं। 6 महीने तक कोई लीला ही नहीं होती, स्वप्न में नहीं आएंगे, कोई अनुभव नहीं कराएंगे।
तो महाराज जी ने एक बात कही, बोले कि जितना प्रकाश करोगे उतना प्रेम कम होता है। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं लगता कि मेरी तुम्हारी क्या घटना हुई तुम सबको बताओ। पर फिर महाराज जी ने एक आज्ञा की, क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ से कितनों के चित्त में विश्वास प्रकट होता है आपके बताने से, तो इसलिए आप 6 महीने का वियोग सह लिया करो, पर कभी कोई लीला हुआ करे तो अधिकारी श्रोता दिखते हो तो बता दिया करो। बहुत दिनों तक ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते, कुछ अनुभव ही नहीं कराते। जैसे हम आरती करते हैं कभी कभी ठाकुर जी की, तो आरती करते करते मन में भाव रखते हैं कि हे लाल जी, यदि आप आज की सेवा से प्रसन्न हो तो अपनी छड़ी गिरा दो या अपनी वंशी गिरा दो। ठाकुर जी गिरा देते हैं, पर जब ठाकुर जी नाराज बैठे होते हैं या फिर वियोग दे रखा होता है, कितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं गिराते। अच्छा, एक बात और है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और नाराज है, इसका एक प्रमाण और है। क्या? बहुत जल्दी सेवा हो जाती है, बहुत जल्दी श्रृंगार हो जाता है, जैसा चाहते हो वैसा भोग बन जाए, जैसा चाहो वैसा बंगला बन जाए, जैसे चाहो वैसे ठाकुर जी विराजमान हो जाए, तो समझे ना ठाकुर जी नाराज हैं। और आप जैसा चाह रहे वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा, जैसा भोग बनाना चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहा, बंगला कभी यहां से फूल गिर रहे हैं, कभी उधर से कुछ गिर रहा है, ठाकुर जी कभी मुकुट फेंक रहे हैं, कभी बंसी गिर रहे हैं, कभी अपनी जो है का कपड़ा लत्ता नहीं उतार रहे हैं, तो समझ जाइए राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बड़ी अंतरंग बातें हैं कि अनुकूल आपके मन के अनुसार सब हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं खा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है कि वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर तो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे, कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर दें। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़क ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना है। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो 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 देखो, व्यास जी बता रहे थे ना, उसने सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से ही सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हितरवंश महाप्रभु कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी, तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी उनको डोर दे गए झूला की, और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को। तो झूला झुलाने लगे। पिताजी तो चले गए, पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई, और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। और महाप्रभु जी से कहने लगे, रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है,
लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है, प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग ललित दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झूला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली अब छेड़ना नहीं उनको, वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं, अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें। ठाकुर जी बोले मुझको तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूलाते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीनते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में, अच्छा अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सकें, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने एक और जोड़ते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले गिर जाऊंगा नीचे। कैसी कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे। बोले मैं तो हार गए, इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरवंश महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा, सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को, इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया ये ठाकुर ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। आज भी ठाकुर जी लीला करता है। तो कभी अगर ऐसा हो कि श्रृंगार बार बार उतर रहा है, आरती करते करते आरती गिर रही है, भोग का थाल रख के गए तो महाराज लौट के आए तो एक आध सामग्री गिर गई नीचे, ठाकुर जी ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे हैं। और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल महाराज सीधे बालक की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हमसे कहीं नाराज तो नहीं है ठाकुर जी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुकुट इतना ढीला धराओ कि वो अपने आप ही गिर जाए। वो धारण तो आपको वैसे ही कराना है जैसे आप कराते हो, अपने आप गिरे ठाकुर जी। और फिर जो सुख मिलेगा ना आपको, कभी कभी कितनी बार हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला में हुआ। हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पर चुबुक धारण करते हैं, देख पीछे श्रीनाथ जी की दिख रही है, यहाँ पे हीरा रहता है, ऐसे लाल जी भी हीरा धारण करते हैं। वो हीरा इतना छोटा सा, वो खोता ही रहता है, और खोता कहाँ है और मिल कैसे जाता है ये भगवान नहीं जाने। ठाकुर जी उसको अपने गोजाम भर के घूमते हैं, अपने जेब में धर के घूमते हैं। हमसे खो जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से निकलवा ही देते हैं। बड़ी लीलाएं है हमारे लाल जी की। तो हम क्या कह रहे थे भैया, ईर्ष्या भाव चित्त में मत लाओ, वैष्णवों के प्रति भी मत लाओ। ईर्ष्या दोष जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक अपनी माला बढ़ाते रहिए, तब तक कथाएं सुनते रहिए।
जिस दिन आपके भीतर से ईर्ष्या निवृत्त आप हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी नेके ही दूर रह गए बस। अब किसी की उपलब्धियों से, किसी की श्रेष्ठताओं से, किसी के भावों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं। तो भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? ईर्ष्या निवृत्त करना। भैया स्कूल का काम है सबको इंटेलिजेंट बना के निकालना, पर सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही निकल पाते हैं। कथा का काम है सबको ईर्ष्या निवृत्त करना, पर इतनी हजारों की संख्या में भी दावे से कह रहे हैं 5 या 6 लोग ही ईर्ष्या निवृत्त होंगे, सब नहीं हो सकते। पर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईर्ष्या निवृत्त हों, और जब तक ईर्ष्या निवृत्त नहीं हो रहे तब तक भजन बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ाते रहो। तो भागवत का विषय क्या है? निर्मत्सर हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले मात्सर्य दोष से जो रहित है। अब तीसरा, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती। भागवत जी केवल ठाकुर जी से संबंध कराती हैं और किसी से नहीं। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी अपने लगने लगे। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे। उनकी लीलाएं कभी कभी मैं कथा में सुनाता हूं। ऐसी लीला, ऐसी सेवा अपने ठाकुर जी की इस कली काल में और अभी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की होगी। उनके छोटे से गोपाल जी थे, उनको संगी रखते थे, वो भी उनको लाल जी बोलते थे। हम अपनी सेवा के गुरु जी उनको मानते हैं, गोपालाचार्य जी को। उनका काम पता है क्या था? कहीं भी कुछ भी मिल जाता, उस वस्तु को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। जैसे कोई कपड़ा कोई भेंट में दे गया, अब ये कपड़ा से ठाकुर जी की पोशाक बने, ठाकुर जी की गद्दी बने, ठाकुर जी के जेब बने। कोई कुछ दे गया, कोई कुछ देगा, वो हर वस्तु को तोड़ मरोड़ करके कैसे भी अपने लाल जी की सेवा में लेके आते थे। गोपालाचार्य जी परम विद्वान थे। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भैया, सब लोग इधर देखो। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आप अपने छोटे बालक को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता उसको बोलना सिखाते हो, मैया बोलो, पापा बोलो, चाचा, दीदी आ जाए तो बोलते दीदी, पर उसको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। जैसे ही वो बालक पहला शब्द उच्चारण करता है, पापा, पूरे घर में कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। फिर वो बोलने लग जाता दीदी, ऐसे करके वो 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। और कुछ समय बाद वो थोड़ी तोतली वाणी में बातें बनाना शुरू कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन कुछ आयु के बाद वो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि फिर माता जी छड़ी लेके ही दौड़ती हैं कि शांत हो जा, बोलता ही क्यों रहता है तू, शांत क्यों नहीं होता है। उसको पहले से समझाना पड़ता, देख बच्चा, आज घर पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज बोलना नहीं, हाँ, उनके सामने चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही उदाहरण देते थे गोपाल जी के लिए। बोले भैया, जब भी गोपाल जी के सामने जाओ, परिवार का हर सदस्य अपने आप को कुछ बना के जाए। और ठाकुर जी से जाके गए, जय जय, जो भी आप अपने ठाकुर जी को बोलते हो, गोपाल जी, गोविंद, माधव, जो भी बोलते हो, वो ऐसे कह के बुलाओ और अपना परिचय दो। चाचा आए, चाचा बोलो, चाचा। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। अपना परिचय दो ठाकुर जी को कि आप कौन हो, और उनसे कहो कि वो बोलें। और फिर ये नियम कैसा रखो, जैसे छोटे बालक जब थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं तो उसके पिताजी जैसे ही घर से जाते हैं तो बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, रोता है, मुझे भी लेके चलो। तब पिता क्या करता है, बोले उसको बहला देता है, वो तेरे लिए चीजी लाऊंगा, शाम को गुब्बारा लाऊंगा तेरे लिए, ये लेके आऊंगा। तो वो बालक उस भावना से रुक जाता है कि मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। बोले ऐसे ही अपना परिचय देने के बाद में घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को कुछ लोभ देके जाओ। आज ठाकुर जी आपके लिए रबड़ी लेके आएंगे, हम हैं, आज आपके लिए रसमलाई लेके आएंगे।
गोपालाचार्य जी महाराज, सिद्धांत के परम विद्वान, परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य जन आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी से वार्ता किया करो, ठाकुर जी से चर्चा किया करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जाकर के ठाकुर जी से कहोगे हम बाजार जा रहे हैं, बताओ क्या लेके आए। ठाकुर जी कहो तो आपसे बोल दें कि सुनो बाकी सब तो अशुद्ध बनता है, कहीं से बढ़िया दूध की मावा की कोई रबड़ी लेके आओ हमारे लिए, मावा का कुछ मिष्ठान बनवा के लाओ। किसी ना किसी दिन ठाकुर जी आपको अपने आप संकेत करेंगे कि मुंह को ये खावे की इच्छा है, रही मुंह को लेके आओ। और बताऊं दूसरी बात क्या, आप बाजार में जाओगे तो बाजार में संसारी व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मन ललचाता अपनी जीव के लिए, छोले कुलचे बनने, ओहो मुझे खाने। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है ना, तो उसके मन में जो कुछ भी आता है वो यही विचार करता है मेरे गोपाल जी की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं दुकान से खरीद के ले जाओ, वैसे तो वैष्णव को चाहिए जो मन में आवे गोपाल जी की इच्छा माने और स्वयं जाके उसको सिद्ध करे। बाजार से सामग्री ले ले पर सिद्ध अपने हाथ से करे और फिर ठाकुर जी को पवाए। सेवा के बड़े रूप हैं भैया, करो तो सही उस भावना से। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलिया नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतोष हो जाता है। प्रेम वो नहीं कि प्रेमी के बहुत समीप जाने की इच्छा हो, प्रेम वो कि जहां से प्रेमी दिख जाए सुखी दिख जाए, प्रेमी उसमें प्रसन्न है। ताज बेगम ने फिर, बड़ा चरित्र है कि ताज बेगम ने फिर वापस गई, बादशाह के साथ रहने लगी, पर उनको विरह होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बादशाह से कह दिया कि मुझे तो आप वृंदावन ही भेज, तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले उस वृंदावन में जाके क्या करना जहां तुमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। नगर में रहता, उस नगर में मैं रहूं, इससे मुझे से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों को बैठ करके पूछती थी आज श्रृंगार कैसा है, आज वस्त्र कैसे हैं, आज माला कैसी है, कानों में कुंडल कैसे पहने, मुकुट कैसा पहना हुआ है। और दर्शनार्थी जब बताता उसी की भावना बनाती। आज अच्छा पीली पटका पहना, बोले हाँ। इत्र की सुगंधी कैसी थी, बोले आज तो गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने, बोले अच्छा।
मन ही मन छवि बना लेती। ताज बेगम की स्थिति ये पहुंच गई एक समय आने पर कि कुछ दिन बाद ताज बेगम जाती और जाकर के कागज कलम लेकर के बाहर बैठी बैठी खुद ही चित्र बनाती और चित्र बना करके केवल दर्शनार्थी से कंफर्म करती, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है? बोले हाँ। उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी सी पाग पहनी है? बोले हाँ। बोले पाग पर ऐसे सुंदर मोती लहरा रहा है? बोले जी। आज ठाकुर जी ने मयूर आकृत कुंडल पहने? बोले जी। ठाकुर जी ने पांव में मोती के नूपुर पहने हैं? बोले जी। और फिर वो चित्र दिखाती, बोले ऐसे ही लग रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। अब तो ताज बेगम इतनी प्रसन्न रहती, मैं जैसा अब विचार करती हूं ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। प्रेम की अवस्था इतनी पहुंच गई कि अब उनको आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने की, वो बाहर बैठे बैठे चिंतन कर लेती हैं और वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। सुनो दिल जानी मेरे, ताज बेगम का पद है। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी। बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान के जो परम वैष्णव भक्त होते हैं उनको फिर संसारिक ताप सताते नहीं। ताप सताते नहीं मतलब ताप आएंगे तो सही, पर उसका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा नहीं होगा, उससे वो ज्यादा विचलित नहीं होंगे, ऐसा स्वभाव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन की बात बताई गई। भागवत जी के तृतीय श्लोक में श्री वक्ता के विषय में बताया गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बंधुओं एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना। फल से कभी भी फल नहीं मांगा जाता, वृक्ष से फल मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, मतलब क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से अनेक फल प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। फल से फल नहीं मांगते। आप भागवत जी से कोई फल नहीं मांग सकते। आप कहोगे तो हम तो कृष्ण मांग रहे हैं, तो श्री कृष्ण फल है ही नहीं। श्री कृष्ण तो रसो वैशः, वो तो रस ही है, इसीलिए वो रास रासेश्वर है। भागवत जी से फल नहीं, ये भागवत स्वयं फल है। फल से रस मांगो, रस माने श्री कृष्ण मांगो। रस मिलता है तो सुख मिलता है। क्षुधा निवृत्ति मांगो, अपनी भूख की निवृत्ति मांगो भागवत जी से।
भूख की निवृत्ति मतलब संसार के भोग विलास काम वासना आदि इन सबको भोगते 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 कोई समय ही नहीं है, कोई इनकी अवधि नहीं है, कितना भोगना है। ऐसा कुछ करें भागवत जी कि अब हमारे हृदय की इच्छा पूरी हो जाए। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती है, इच्छा निवृत्त कर देती है, फिर इच्छा समाप्त हो जाती है। कथा के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी भोग की इच्छा नहीं रहती। हमारे ब्रज की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भैया परम भागवत परम वैष्णवों का स्वरूप कैसा हो जाता है, संसारी भावों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। वो तो कृष्ण वर कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 संबंध जो मिले वही स्वीकार है, बस उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा, और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो,
इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का। मेरी घर की सामग्री मेरे सामने ही उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते हैं ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लातो तो जानतो मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े वो अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए। किसी बालक को बोला सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया हो बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए दे मुंह को। जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बोला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बाबा मंदिर तो गयो में, बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन करवे, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं ते दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे तो वाने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके, और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के, मन में आसन आदि चौकी लगा के, जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे ते काम ना चले। तो सूरध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो का कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़, वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे। लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे, मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते वाने गुड़ भेजे हैं, और मेरो तो शयन है गयो, और मुंह को तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह को आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने।
पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी बोले, जय जय, कहा भयो आप सोनाए रहे? बोले ना, मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना, बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के बा में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो। या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए हो, रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वह में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके? तो ठाकुर जी करें, आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरत ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइयो सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है, और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयं मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में। क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं, कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है। क्यों? क्योंकि कथा यहां होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए।
हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठाकुर जी की लीला इतनी प्रिय लगती है, हनुमान जी को इतनी प्रिय लगती है कि आप कभी पी गई ब्रज की तब पिय पाया, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, हे कथा रस मीठा रे, राम रस मीठा, हो कथा रस मीठा रे, कथा रस मीठा ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा। और किसने पिया? ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का, और आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, नमन वापस का, भैया रे नमन वापस कौन? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, प्यारे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हे ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे। हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हाँ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, क्योंकि लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधा रमण लाल की। कबीरा मन हरि पाछे डोले, मन हरि पाछे डोले,
पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। और हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण निस 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 पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। चाक हरी रस मगन नचे सुख सार, चाक हरी रस मगन नचत सुख। हाँ नारद और शिव भोले भैया रे, नारद और शिव भोले भैया रे, नारद और शिव भोले भैया रे, हाँ नारद और शिव भोले भैया रे, नारद और शिव भोले। हे हसत हुआ उसे श्याम मिलेगा, हसत हुआ उसे श्याम मिलेगा, हसत हुआ उसे शाम मिलेगा, हसत हुआ उसे श्याम मिलेगा। ओ जो रस में रस बोले, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा है। राधा रमण हरि राधा रमण बोलो, राधा रमण हरि राधा, राधा रमण हरि राधा रमण बोलो, राधा रमण हरि राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलो। राधा रमण प्यारो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। विराज जाओ विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। पूछरी के लौठा की, अब बैठ जाओ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथा रस पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाती है, इसलिए पीने की आज्ञा की गई है। असर दिखना चाहिए आपके ऊपर। सुनी हुई बातों का असर नहीं होता, पिए हुए व्यंजन का, पिए हुए पेय पदार्थ का असर होता है। कथा सुन ली जाएगी तो असर नहीं होगा, लेकिन पी जाएगी तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ भाव अंश आप में दिखेगा। तो पिए कैसे? बस ये दृढ़ विश्वास कर लो, व्यासपीठ से जो व्यास जी भागवत जी की आज्ञा दे रहे हैं वो हमको करना ही करना है, ये जीवन में उतारना ही उतारना है। ये संकल्प आपने दृढ़ कर लिया, इसका मतलब कथा आप पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम, इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का किया गया। और मंगलाचरण के पश्चात यहां पर गुरुदेव को वंदन किया गया। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। यम
यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। यहां पर श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम थोड़ी देर और कुछ बात गुरु के ऊपर कह के कथा को विश्राम देंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है। ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किए गए अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है गुरु। उन गुरु को कभी शरीर बुद्धि मत रखो, देह बुद्धि मत रखो गुरु के प्रति। तो गुरु कौन है? गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में आए हैं। निश्चित है कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप में लाख अवगुण हो। इसलिए गुरु के प्रति भावना बड़ी सुदृढ़ रखो। हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है, भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नाहिया कलि में जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। कहीं भी आप जाते हैं, जिन जिन लोगों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी गुरु परंपरा के जितने गुरु हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने गुरुओं का नाम याद रखो। आपके गुरु कौन है, आपके दादा गुरु कौन है, आपके परदादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है। और जब भी किसी देवालय में आप जाते हैं, देवालय में जाकर के अपने पर दादा गुरु जी के नाम से प्रारंभ करो। इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, और उनका शिष्य मैं, हे नाथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक लीला सुनाई जाती है कि एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए तो रंगनाथ भगवान ऐसे पौड़े हुए थे शेषनाग पर। तो पौड़े हुए ठाकुर जी को देख करके उन्होंने अपने पूरे गुरु शिष्यों का स्मरण करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से चल के आया और आप अभी भी लेटे हुए हो। अरे आपको तो उठ करके मुझको अंक में भर लेना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे रहे, नहीं उठे। तो उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, मैं उनके शिष्य और उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, और उन शिष्य का मैं शिष्य आपको प्रणाम करने आया हूं और आप अभी भी लेटे हो। जैसे ही गुरु परंपराओं का नाम सुना महाराज, तो बंधुओं बात यह कि हम में तो सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खड़े हो जाएं, सहज हो जाएं, पर हम जब अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तो उन आचार्यों के साथ ठाकुर जी ने लीला की है, उस लीला को सुनकर के, उस लीला का स्मरण करके ठाकुर जी अपनी स्थूलता छोड़ देते हैं और स्थूलता छोड़ करके निश्चित ही हमें कोई अनुभव कराते हैं। जैसे ही अपने गुरु परंपरा का नाम उच्चारण किया, भगवान शेषनाग से उठ के बैठ गए और उनको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अरे तुम उनके शिष्य हो, तुम आए हो, अरे वो तो मेरे साथ ऐसी लीला करते थे, वो तो मेरे साथ ऐसे क्रिया करते थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आज्ञा की गई है कि कम से कम अपने पूर्व के अष्टाचार्यों का नाम तो आपको याद होना चाहिए। आपके गुरु से लेकर के उनके 8 आचार्य, और अगर किसी गुरु आपको, अगर गुरु जी ने ये 8 नाम नहीं बताए हैं तो फिर कहीं डामाडोल है स्थिति, कहीं ऐसी जगह आपकी दीक्षा हो गई है जहां पर परंपरा ही नहीं है। परंपरागत स्थान पर ही दीक्षा लेनी चाहिए जहां परंपरा हो। और अगर अभी तक आपको अपने अष्ट आचार्यों के नाम नहीं पता तो अगली बार जब भी गुरु जी से मिलो, अपने पूर्व के 8 आचार्यों के नाम उनसे लिखवा लीजिएगा और उन 8 आचार्यों को नित्य प्रणाम करो।
मंदिर में जाते, जैसे गंगा जी में गोते लगाते, नानी की, नाना की, दादा की, दादी की, सब लगातार सबके गोते लगाते हैं, ऐसे ही भैया ये परिवार के पूर्वजों के गोते नहीं, आचार्यों के गोते लगाओ। गुरु जी का, दादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, सबके गोते लगाओ। देखना गंगा जी नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव करा देंगे, क्योंकि हम में नहीं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाया है। अब स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये तो आदि आचार्य हैं। इनका नाम उच्चारण करने से वो तो फिर कोई भी ले लेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपके 8 आचार्य पूर्व के रहे, उनका नाम बोलो। और वैसे तो नियम यह है कि प्रेजेंट के 8 आचार्य और प्रारंभ के 8 आचार्य, ऐसे 16 आचार्यों के नाम याद होने चाहिए। केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं चलता, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती। अगली बार बिहारी जी जाओ तो अपने अष्टपूर्व आचार्य और अष्ट आदि आचार्य, प्रथम 8